सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कक्षा 9 की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ा रहे हैं। उसमें हमारा एक जो टॉपिक है जो परीक्षा में 4 नंबर का आता है उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताया है कि एक वचन कर्ता होगा तो उसके साथ एक वचन सहायक क्रिया और एक वचन क्रिया आती है, और बहुवचन कर्ता होगा तो उसके साथ बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया आती है। तो इसमें हमने इस टॉपिक में हमने 7 नियम पढ़ लिए। उसके बाद आज हम देखेंगे 8वां नियम। तो नियम नंबर 8। तो नियम नंबर 8 में क्या है? नियम नंबर 8 में क्या है? उसमें क्या है, कुछ एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। जैसे मान लो मैंने लिख दिया पुअर, गरीब। मोनू गरीब है, मोनू की विशेषता, या अमीर है, मोनू जवान है, मोनू वृद्ध है, तो ये क्या है, विशेषता है। तो उनको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो पुअर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया रिच, मैंने लिख दिया इंटेलिजेंट, तो इन सबको क्या बोलेंगे अपन, विशेषण, एडजेक्टिव। तो कुछ एडजेक्टिव है, इनसे पहले यदि अपन क्या लगा देते हैं, दी। जैसे मैंने लगा दिया दी पुअर, दी रिच और दी इंटेलिजेंट, ऐसे लिख दिया दी वीक मतलब कमजोर। तो जब इस प्रकार से हम लिख देंगे तो ये पूरी जाति के लिए आ जाएगा कि दी पुअर, तो दी पुअर का मतलब सारे गरीब लोग, दी रिच सारे अमीर लोग, दी इंटेलिजेंट सारे होशियार लोग, दी वीक सारे कमजोर लोग। जैसे मान लो मैंने लिख दिया दी यंग सारे युवक जवान लोग, दी ओल्ड, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इन सब के साथ क्या करेंगे, मान लो ये आगे इस प्रकार से, तो बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख दिया मैंने दी वाइज सारे बुद्धिमान लोग। तो बहुत सारे हैं इस प्रकार से। यदि अपन एडजेक्टिव, तो ये सब क्या है, आदि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण होने पर बहुवचन सहायक क्रिया व बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखें कि अपना 8वां नियम क्या कह रहा है। 8वां नियम ये कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनमें दी लगाने पर बहुवचन सहायक क्रिया बहुवचन क्रिया आती है। जिसमें लिख दिया द रिच, डू लिख दिया और डज लिख दिया, नॉट हेल्प दी पुअर, ये लिख दिया। अब आपसे पूछते हैं इसमें क्या आंसर आएगा, तो अपन देखेंगे क्या आ रहा है यहाँ पर, दी रिच। क्या आ रहा है, दी रिच। तो दी रिच क्या हो गया, बहुवचन में आ रहा है, क्योंकि सारे अमीर लोग, इसके लिए आ रहा है, सारे अमीर लोगों के लिए दी रिच आ रहा है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, तो दी रिच है, तो दी रिच का हुआ है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या आएगी, बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया आती है। तो बहुवचन कौन है इसमें, डू, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा देखें इसमें, दूसरा उदाहरण दी ओल्ड, ये लिख दिया मैंने, मान लो रन या रन स्लो, ये लिख दिया कि सारे वृद्ध लोग कैसे दौड़ते हैं, धीमे दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं, धीमे। तो यहाँ पर दी ओल्ड, तो दी ओल्ड का आ गया, किसमें आ गया, बहुवचन में आ गया। तो बहुवचन में आ गया तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया का। तो आपको पहले बता दिया नियम में क्या, जिन क्रियाओं में एस ई एस आई एच होता है वो तो क्या होती है, एक वचन क्रिया होती है। जिनमें
SES नहीं जुड़ता है वो क्या होती है, बहुवचन क्रिया होती है। तो यहाँ पर बहुवचन कौन सी है, रन। इस प्रकार से लिख दिया, ये लिख दिया मैंने डिवाइस, डिवाइस, ये लिख दिया वाज वर सिटिंग इन ए हॉल, ये यहां पर हमने लिख दिया। तो क्या रहा है, डिवाइस, सारे बुद्धिमान लोग कहां बैठे हुए थे, एक हॉल में बैठे हुए थे। तो यहां पर डिवाइस, डिवाइस किसके लिए आ रहा है, बहुवचन के लिए, किसके लिए आ रहा है, भाई सारे बुद्धिमान लोग। तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या लग गया, दी। तो ये शब्द क्या बन गया, बहुवचन बन गया। तो बहुवचन जब बन गया तो बहुवचन के साथ बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया आती है। तो यहाँ पर अपना उत्तर कौन हो जाएगा, वह। तो ध्यान रखें, नियम क्या है कि यदि एडजेक्टिव से पहले दी लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है, और बहुवचन जब बन जाता है तो बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया आती है। जैसे मान लो मैं लिख दिया दी फूल, दी फूल, क्या, दी फूल, सारे मूर्ख लोग, ये लिख दिया मैंने क्वारन या क्वारन, ये लिख दिया। तो इसमें अपना उत्तर देखें, सारे मूर्ख लोग, तो सारे मूर्ख लोग हैं तो बहुवचन है, तो उसके साथ क्या जाएगी, बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया आ जाएगी। तो देखो क्वारल क्या है, हमारी बहुवचन क्रिया, और क्वारल्स क्या है, एक वचन क्रिया। तो ये भी चीज हमको पहचाननी पड़ेगी। ये नियम हमारा हो गया। नियम नंबर 8 क्या कह रहा है कि नियम नंबर 8 ये कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव पुअर, रिच, इंटेलिजेंट, यंग, ओल्ड, वीक, वाइज, तो इनसे पहले यदि क्या लगा दिया हमने, दी लगा दिया, तो बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया आती है। नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 क्या कह रहा है कि कुछ शब्द कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे मान लो सेना, मैंने बोल दिया सेना, तो सेना में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन यहां पर अपन जब एक सेना की बात करेंगे, जैसे इंडियन आर्मी, तो क्या आएगा, एक, क्या हो गया, वो एक सेना है, क्या है, एक सेना। यदि मान लो इसको लिख दिया मैंने अमेरिकन एंड इंडियन आर्मीज, तो क्या हो गई, दो, और दो का मतलब क्या हो गया, बहुवचन। तो इस प्रकार ध्यान, जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण, क्लास, क्या कह दिया, क्लास, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्या है, बहुत सारे, लेकिन क्लास क्या है, एक ही है। जैसे मैंने कह दिया कक्षाएं, क्लासेज, तो दो भी हो सकती है क्लासेज, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, तो वो किसमें आएगी, बहुवचन। तो जब समूहवाचक संज्ञा के रूप में किसी शब्द का यूज करेंगे तो उसके साथ एक वचन सहायक क्रिया और एक वचन क्रिया। लेकिन जब इसका यदि बहुवचन बना देंगे तो उसके साथ बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया आई। जैसे मान लो मैंने कह दिया फैमिली, एक शब्द ले लिया फैमिली, तो फैमिलीज और फैमिली दोनों में अंतर है। परिवार, परिवार क्या है, एक, परिवार क्या है, एक ही है। यदि मान लो मैंने कह दिया फैमिलीज, परिवार, तो परिवार दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच बहुत परिवार हो सकते हैं। फैमिली, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, समूहवाचक संज्ञा। तो कुछ शब्द क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा में होते हैं और उनके साथ एक वचन सहायक क्रिया, एक वचन क्रिया आती है। जो मैंने लिख दिया ये शब्द है फैमिली, क्या, फैमिली, क्लास, आर्मी, इसमें मान लो लिख दिया मैंने पब्लिक, जनता, क्या, जनता। तो ये शब्द क्या है, समूह में है, लेकिन शब्द क्या है, एक है, जनता, क्या, जनता, जनता बाजार में घूम रही है। तो यहां पर बोल रहा सेना, सेना,
सीमा पर खड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या बोलिए, एक कक्षा पढ़ रही है, एक वचन में ही बोल रहा है। इसमें यह परिवार यहाँ रह रहा है, परिवार रह रहे हैं, तो अपने आप ही जो है उच्चारण अपना बता देगा कि एक वचन में है या बहुवचन। जैसे मान लो फूड, मॉब, मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़, होता है उग्र भीड़। और एक होता है क्राउड, एक होता है क्राउड, नॉर्मल भीड़, जो नॉर्मली भीड़ कर लेते हैं उसमें क्या आएगी, क्राउड। और जैसे मान लो मैंने लिख दिया फर्नीचर, तो ये शब्द क्या है, फर्नीचर में बहुत सारे होते हैं। और मैंने लिख दिया लगेज, लिख दिया लगेज। ए ग्रुप ऑफ, ये शब्द क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। आदि शब्द, आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के रूप में होने पर एक वचन सहायक क्रिया व एक वचन क्रिया आती है। एक वचन सहायक क्रिया और एक वचन क्रिया आती है। इस प्रकार से ध्यान रखें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ वो क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन के रूप में होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के रूप में जब होंगे तो उनके साथ हम क्या करेंगे, एक वचन सहायक क्रिया। जैसे मान लीजिए आवर क्लास, आवर क्लास इज और आर सिटिंग हेयर। तो यहां पर हमारी कक्षा यहां बैठी हुई है, तो क्लास का है एक वचन। यदि मान लो मैंने कह दिया आवर क्लासेज, आवर क्लासेज, तो क्लासेज क्या हो गया, बहुवचन हो गया। यहां पर क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन शब्द क्या है, समूह के रूप में, क्या है, समूह के रूप में। तो इसलिए यहां पर क्या जाएगा, एक वचन सहायक क्रिया, एक वचन क्रिया आदि। जैसे लिख दिया इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी फाइट या फाइट्स ब्रेवली, ये कह दिया। तो इंडियन आर्मी भारतीय सेना, तो भारतीय सेना क्या है, एक है, सेना में बहुत सारे हैं सैनिक, लेकिन क्या है, कलेक्टिव नाउन, समूह के रूप में बोल रहा है एक शब्द। यदि मान लो मैंने कह दिया इंडियन एंड अमेरिकन आर्मी, रशियन आर्मी, तो क्या हो गया, यहाँ पर बहुवचन हो गया। दो सेनाएं हो गई, तीन सेनाएं हो गई, तो क्या जाएगा, उसमें बहुवचन आएगा। लेकिन इसमें आर्मी केवल क्या बोल रहा है, एक सेना है, एक सेना का मतलब एक वचन सहायक क्रिया और एक वचन क्रिया। तो फाइट में जिसमें एस लग रहा है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लो लिख दिया ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ए ग्रुप ऑफ मेंबर लिव या लिव्स इन दिस कॉलोनी। ध्यान दें, तो यदि मान लो इस प्रकार लिख दिया, तो ये जो शब्द है मेंबर, ये हमारा कोई काम का नहीं है, बहुवचन में शब्द, लेकिन इसके कारण एक ग्रुप ऑफ के कारण, एक तो ग्रुप के कारण क्या होगा, ग्रुप है, क्या है, सदस्यों का एक समूह। तो एक ही हो गया, एक समूह है, चाहे उसमें कितने ही सदस्य हो, लेकिन क्या है, एक। इसलिए क्या यानी यहाँ पर एक वचन सहायक क्रिया, एक वचन क्रिया का यूज यहाँ पर हम करेंगे। एक और लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया आवर फैमिली, आवर फैमिली डू या डज नॉट लिव इन जयपुर। यहां पर देखें, हमारा परिवार जयपुर में नहीं रहता है, तो परिवार क्या है, एक, क्या जाएगा,
सहायक क्रिया एक वचन क्रिया का यूज यहाँ पर कर देंगे। तो उत्तर क्या जाएगा हमारा डज। तो ध्यान रखें दो नियम है। एक नियम तो क्या कह रहा है, कुछ शब्द जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें यदि दी लगा दें, क्या लगा दें, दी लगा दें, तो एक बहुवचन सहायक क्रिया बहुवचन क्रिया आती है। कुछ कलेक्टिव नाउन के रूप में होते हैं, उनके साथ क्या आएगा, बहुवचन सहायक एक वचन सहायक क्रिया और एक वचन क्रिया आती है। कलेक्टिव नाउन फैमिली, क्लास, आर्मी, फूड, लगेज, फर्नीचर, इस प्रकार के शब्द। लेकिन इसका एक शब्द है अपवाद। मान लो कि जैसे मान लो कुछ तीन शब्द हैं यहाँ पर, क्या शब्द है, पीपल, पुलिस और कैटर। इन शब्दों के साथ बहुवचन सहायक क्रिया व बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखें, ये तीन शब्द हैं यहाँ पर, पुलिस, पीपल, कैटर। इनके साथ हम बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये इसका अपवाद हो गया। ये भी समूह में, पुलिस में बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिस वाले, पीपल में बहुत सारे लोग होते हैं, कैटल में पशु बहुत सारे मवेशी होते हैं। लेकिन इनके साथ अपन क्या कर रहे हैं, बहुवचन सहायक क्रिया। जैसे क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लो अपन मैंने कह दिया शब्द लोग घूम रहा है, लोग बाजार में घूम रहा है, तो ये बैठेगा नहीं, क्या कहना पड़ेगा अपन को, लोग बाजार में घूम रहे हैं, लोग बाजार में घूम रहे हैं। तो ये शब्द क्या जाएगा, इस प्रकार से थोड़ा मवेशी चल रहे हैं, घास के मैदान में चल रहे हैं, मवेशी चल रहा है, ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है। पुलिस के लिए तो ये स्त्रीलिंग आता है, इसमें क्या आता है, पुलिस जा रहा ही होगा, पुलिस पकड़ चोरों को पकड़ रही है, तो ये क्या है, रही है, ऐसा आएगा, रही है नहीं आएगा, इसमें है बोलेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखें। जैसे मान लो लिखी मैंने पीपल गैदर या गैदर्स इन दी मार्केट, ये लिख दिया। तो पीपल क्या है, अपने आप में बहुवचन शब्द है, क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ करेंगे अपन बहुवचन सहायक क्रिया, बहुवचन क्रिया। दूसरा है मान लो पुलिस, हैज या हैड अरेस्टेड ऑल द थीव्स। तो यहां पर पुलिस क्या है, बहुवचन शब्द है, इसलिए अपन क्या लेंगे, बहुवचन सहायक क्रिया बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। तीसरा है अपना कैटल, कैटल इज ले लिया सहायक क्रिया, आर ले ली, ग्रेजिंग देयर, तो यहां पर क्या जाएगा, आ। तो इस प्रकार से यहां पर अपन ने दो नियम पढ़ लिया। दूसरे नियम में नौवें नियम का जो है ये अपवाद है। तो इन दोनों नियमों को अपनी कॉपी में लिख ले। धन्यवाद।